खोलकर राजनीति कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो या इनके प्रवक्ताओं की। किस तरह देख रहे हैं उनके बयानों को और भाजपा की क्या तैयारी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछले 5 वर्ष है, जिसमें माननीय सांसद सुरेश कश्यप जी और नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 5 वर्ष रहे हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र का वो सबसे सुनहरा दौर रहा, जिसके अंदर हज़ारों करोड़ के काम हुए हैं। सांसद महोदय ने जो हमारी 911 जो हमारी पंचायतें हैं, उन सब पंचायतों में लगभग 19 करोड़ 33 लाख रुपया जो बांटा है, वो जो कांग्रेस झूठा आरोप लगा रही है, कांग्रेस हमेशा झूठे आरोप को लगाकर अपना मकसद हल करना चाहती है। जिस तरह आपने देखा होगा, एक बार जयराम रमेश जी ने माननीय पूर्व सांसद धूमल जी के ऊपर ये आरोप लगाए थे और डेफामेशन केस के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी, उसके बाद समीरपुर जाके उनके पाँव को हाथ लगा के माफ़ी मांगी। ये इनकी पुरानी फितरत है, जब चुनाव का दौर होता है ये झूठा प्रचार करके लोगों में भ्रम फैलाकर, जबकि हकीकत यह है कि जितना पिछले 5 वर्ष में जो कार्य हुआ है वो एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखने वाला कार्य है। और आपने नेशनल हाईवे के साथ साथ जितना आप ये देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल बने हैं, नालागढ़ में जो डिवाइस पार्क बना है, उस तरीके से हज़ारों करोड़ों रुपए के जो हज़ारों करोड़ के काम हैं जो आज तक कभी शिमला पार्लियामेंट में नहीं हुए। और माननीय सांसद जी ने हमारे लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किया और अपनी कोई भी बात आई, कोरोना काल के अंदर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के साथ मिलके जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद की है, वो एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखने वाली वो काम है। कांग्रेस उन दिनों में घर में बैठी रही और प्रदेश अध्यक्ष सांसद होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो आज भी शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ प्रदेश के लोग भी आज इस बात की सराहना कर रहे हैं। जहाँ तक ये 19 करोड़ 33 लाख रुपए जितनी भी हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं 17 के 17, उन्होंने उन सारे उसमें पैसे का बंटन किया है। उनके जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष जो कार्यकाल है वो कोरोना काल में उनका नहीं, सभी सांसदों का रहा था। और जबकि जो आपको मजे की बात बताऊं, जिस समय जो 2020 मार्च में जब ये कोरोना की लहर आई, उस समय माननीय प्रधानमंत्री ने जो सांसदों को पैसा बांट दिया था, वो सबसे पैसा वापस लिया ताकि वो वैक्सीन दवा बनाने के काम आ सके। लेकिन जो हमारे सुरेश कश्यप जी ने वो 5 करोड़ रुपए का अधिकांश जो भाग था वो तब तक खर्च कर चुके थे। तो इसीलिए वो जो 20 करोड़ रुपए के करीब जो उन्होंने खर्च किया और वो जनता के बीच में रहे और जनता का जो भी काम था, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बारिश से आई आपदा है, उसके बीच में भी वो उन्होंने अपना सांसद निधि का धन का आवंटन किया है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो है भाजपा के जो प्रचार में नेता उतरे हैं वो मोदी नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। हम अपने गर्व से कहते हैं कि हमारे नेता मोदी जी का हमला, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश में नहीं पूरे विदेश के अंदर जिस तरीके से डंका बजाया उनका, आपने देखा रूस यूक्रेन के युद्ध में पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का झंडा लेकर अपनी जान बचा रहे थे। आप देखिए, हम गर्व से कहते हैं, हम कांग्रेसी मित्रों को भी कहते हैं वो भी राहुल गांधी के साथ जाएं लोगों के बीच में, इसमें क्या बुरी बात है। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेने की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी इस बात को कहे कि जो राहुल गांधी जी के नाम पे चुनाव लड़े, इसमें हम तो गर्व से कहते हैं वो भी अपनी बात को अपने राष्ट्रीय नेता का गर्व से वोट मांगे, इसमें क्या गलत बात है, मेरे को बताइए। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।